महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो दो भागों में जन्मा था। मगध के सम्राट जरासंध की कहानी जो केवल एक शक्तिशाली राजा की नहीं बल्कि एक ऐसे योद्धा की है जिसका जन्म चमत्कार अद्वितीय घटना है। क्या आप जानते हैं कि एक अजय योद्धा जो टुकड़ों में बंटने के बाद भी जीवित हो जाता था, जिसका जीवन एवं मृत्यु दोनों रहस्यमयी घटना है। जरासंध का जीवन, जन्म और उसकी मृत्यु की कहानी भारतीय महाकाव्य महाभारत के अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। जरासंध जो राजा वृद्धत का पुत्र था, उसका असाधारण जीवन अपने आप में कई रहस्य और अद्वितीय घटनाओं से जुड़ा हुआ है। जरासंध जो अपने समय का सबसे शक्तिशाली और क्रूर राजा माना जाता है, जिसका जन्म चमत्कारिक घटना है। मगध के सम्राट वृद्धत की दो पत्नियां थीं, परंतु दोनों में से कोई भी उन्हें संतान नहीं दे पा रही थी। तब राजा वृद्धत ने महात्मा चंद्रकौशिक से आशीर्वाद प्राप्त करने गए तो महात्मा ने राजा को एक आम का फल दिया और कहा कि इसे अपने पत्नी को खिला देना, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस घटना की शुरुआत यहाँ से होती है। राजा के पास दो पत्नियां थीं और फल एक। राजा ने फल को दो टुकड़ों में काट दिया और अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। दोनों पत्नियां गर्भवती हुई, लेकिन उन्होंने जब संतान को जन्म दिया तो वह शिशु का केवल आधा आधा शरीर था। एक आधा शरीर पहली रानी से और दूसरा आधा शरीर दूसरी रानी से जन्मा था। यह विचित्र और भयावह दृश्य जिसे देख रानियां घबरा गईं और उसे जंगल में उन्होंने दोनों जीवित टुकड़ों को फेंकवा दिया। उसी समय एक राक्षसी जंगल से गुजर रही थी, उसका नाम जरा था। उस राक्षसी ने उन जीवित शिशु के टुकड़ों को उठाया और अपने माया तंत्र से जोड़ दिया। जरा की माया से वह शिशु जीवित हो गया और जोर जोर से रोने लगा, जिसकी सूचना पाते ही राजा वृद्धत वहां आए और शिशु को गोद लिए और अपने महल की तरफ चल दिए। जरा के नाम पर उनका नाम जरासंध रखा गया। असाधारण जन्म और इस घटना के कारण उनमें एक अद्वितीय शक्ति थी। जरासंध को युद्ध में कभी कोई मार नहीं सकता था। यहाँ तक उसका शरीर अगर दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता था तो वह टुकड़े फिर से जुड़कर उसे जीवित कर देते थे। यह गुण उसे युद्ध में अजेय बनाता था। ने एक राजसूय यज्ञ के लिए 86 राजाओं को बंदी बनाकर रखा था और द्वारिका श्री कृष्ण की नगरी पर भी आक्रमण करने का योजना बना रहा था। जरासंध का जीवन केवल उसकी शक्ति और क्रूरता तक ही सीमित नहीं था, उसकी मृत्यु की कहानी भी अत्यंत रोचक है। महाभारत के अनुसार जरासंध का सबसे बड़ा शत्रु भगवान श्री कृष्ण थे। जरासंध कृष्ण के मामा कंस के साथ संबंध स्थापित किया था, क्योंकि कंस ने जरासंध की दो पुत्रियां अस्थि और प्राप्ति से विवाह किया था, इसलिए वह श्री कृष्ण को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। अतः श्री कृष्ण ने जरासंध के वध की योजना बनाई। वह अर्जुन और भीम के साथ जरासंध के महल में ब्राह्मण के रूप में पहुंचे और जरासंध को मल्लयुद्ध के लिए ललकारे, जिससे जरासंध को यह एहसास हुआ यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। तब जरासंध ने श्री कृष्ण से उनका असली परिचय पूछा और जरासंध ने भीम को मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। मल्लयुद्ध के दौरान भीम ने कई बार जरासंध को उठाकर फेंकते हैं और उसे जांग से फाड़कर दो टुकड़े कर देते हैं, लेकिन हर बार जरासंध के टुकड़े आपस में जुड़ जाते और जरासंध फिर से जीवित हो जाता। इस प्रकार जरासंध को मारना असंभव था। यह क्रम बार बार करते भीम थक चुके थे। तब श्री कृष्ण ने एक तिनका उठाया और उसके दो टुकड़े कर विपरीत दिशा में फेंक दिया। यह संदेश पाते ही भीम ने भी ऐसा ही किया, जरासंध को दो टुकड़ों में विभाजित कर विपरीत दिशा में फेंक दिया, जिससे जरासंध का अंत हुआ और मगध का नया राजा जरासंध का पुत्र सहदेव बना। जरासंध का जन्म और मृत्यु उन्हें महाभारत के महान योद्धाओं में से एक बनाते हैं।